Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, I'm going to cover the question number 14 of exercise 9.1. अब तक मैं बाकी क्वेश्चंस कवर कर चुकी हूँ. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हैं. ओके. So without any wasting time, moving to this question, a 1.2 tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon of the eyes of the girl at an angle of 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Exactly हमको इसमें क्या निकालना है. यहाँ पे एक गर्ल है, दैट इज गर्ल जो यहाँ पे खड़ी है वो है 1.2 मीटर की. ठीक है. अगर मैं एक बार इसको नाम दे दूँ, यहाँ पे मैं सी कर देती हूँ, इसको मैं ए कर देती हूँ, बी, पी एंड डी. ठीक है. सो हमारे पास जो, इसको मैं ई कर देती हूँ, जो हाइट है ना इसकी ई, यानी ये भी ई पॉइंट ही हो जाएगा. पूरा ओवरऑल बेस क्या है, ई है हमारे पास. ठीक है. हमारे पास जो सी ई है ना, जो गर्ल की हाइट है, हाइट ऑफ गर्ल, ये है हमारे पास 1.2 मीटर. ठीक है. हमें एग्जैक्टली क्या निकालना है, ये जो दो बैलून्स हैं, उसने पहले देखा कि ये वाला जो बैलून है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. फिर वो चलता 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 यहाँ आ गया और वो बैलून बना रहा है अब उसकी आई से 60 डिग्री का एंगल. तो इसके और इसके बीच का क्या डिस्टेंस है, यानी अगर हम इसको नेम दे दें तो हमें क्या निकालना है, हमें बी डी निकालना है. ठीक है. हमें दोनों बैलून्स का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. सो सिंपल है. दो हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं, दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रहे हैं. लेकिन द कन्फ्यूजन इज, किड्स क्या गलती करते हैं कि ये जो 88.2 है ये हमारा ज़मीन से डिस्टेंस पूरा दे रखा है. ठीक है. तो हमें जो गर्ल की जो हाइट है यानी 1.2 मीटर जो है वो माइनस करनी पड़ेगी बैलून की हाइट के लिए. ठीक है. सो पी डी जो हो जाएगा ना हमारा, वो हो जाएगा 88.2 माइनस ऑफ 1.2. ओके. तो दिस इज द ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन कि हमें ये 87 मीटर लेना है. अब आप 87 मीटर लेके, ये क्वेश्चन इस टाइप का बन गया कुछ. ये 87 मीटर की हाइट है. आप सोच लो कि ये बिल्डिंग है और ये दो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं. अब तक आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही हुआ है. ठीक है. तो एंगल ऑफ सॉरी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है 60 से और एक बन रहा है 30 से. ठीक है. ये है. तो ये हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. समझ गए. ये बैलून है, ये टू बैलून है. ये 87 हमको लेना है. और ये हो गई हमारी बेस. ये हो गया बी डी, ये हो गया सी. इसको हम ले लेंगे ए एंड पी. समझ गए. दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रहे हैं. तो अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल लें, यानी फर्स्ट ट्राइंगल इज ए बी सी, ये वाला, जिसमें हमारे पास एंगल बन रहा है 60 डिग्री का. सो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी. ठीक है. सो ए बी हमारे पास होगा 87. ए बी क्या है, ए बी भी तो यही हाइट है, बैलून की सेम हाइट होगी. ए बी हमारे पास हो जाएगा 87 मीटर. 87 अपॉन बी सी इक्वल्स टू √3. तो हमारे पास बी सी की वैल्यू तो आ गई. बी सी की वैल्यू हो जाएगी 87/√3 मीटर. ठीक है. बी सी हमको निकल गया. हमें बी डी फाइंड करना है. बी डी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए, बी डी कैसे फाइंड होगा, टोटल सी डी में से अगर हम बी सी माइनस कर दें तो हमारे पास बी डी आ जाएगा. ठीक है. सो बी सी हमने निकाल लिया. अब हम निकालेंगे सी डी. सी डी निकालने के लिए हमें चाहिए ट्राइंगल पी डी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल चाहिए, उस जिसमें हमारे पास 1030 डिग्री का एंगल बन रहा है. 1030 डिग्री इक्वल्स टू पी डी अपॉन सी डी. 1030 डिग्री एंगल है 1/√3 इक्वल्स टू 87 अपॉन सी डी. दिस इम्प्लाइज सी डी इक्वल्स टू 87/√3. सो सिंपल, वी हैव बी डी इक्वल्स टू, सी डी क्या है 87/√3 माइनस 87/√3 मीटर. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 87 आ जाएगा. एक सेकंड. हाँ जी. बी डी इक्वल्स टू 87/√3 माइनस 87/√3. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 87 आ जाएगा ब्रैकेट से बाहर, √3 माइनस 1/√3. सिंपल से अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है.
√3 इंटू √3 इज 3 माइनस 1/√3। यहाँ से हो जाएगा 87, ऊपर हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब √3 इंटू √3 करेंगे, √3/√3 रैशनलाइज कर देंगे, तो 87 इंटू 2, और यहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 इज √3, और ऊपर आ जाएगा √3, इसको कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 87 इंटू 2/3 इंटू √3। समझ गए? ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 29 इंटू 2। ठीक है, 29 इंटू 2 हो जाएगा 58, तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर। सो हम क्या लिख सकते हैं, द required distance between two positions equals to 58√3 मीटर। टू positions of the balloons की पोजीशन में देखना था हमको, वो जाएगा 58√3 मीटर। समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।